अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग। दैवासुर संपद विभाग योग नरक परिचय। नमस्ते दोस्तों, आज हम भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग को समझेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दैवी, दिव्य और आसुरी राक्षसी गुणों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि दैवी गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण बंधन का कारण बनते हैं। यह अध्याय हमें सात्विक जीवन अपनाने और आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रेरित करता है। आइए प्रत्येक श्लोक को संस्कृत में पढ़ें, उसका हिंदी अनुवाद समझें और फिर उसकी व्याख्या करें। यह सामग्री YouTube के लिए तैयार की गई है ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। श्लोक 1 से 3। संस्कृत। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम च अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्त्वम मार्दवम ह्रीरचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम भिजातस्य भारत। हिंदी अनुवाद। श्री भगवान बोले, निडरता, सत्व गुण की शुद्धता, ज्ञान योग में दृढ़ता, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध का अभाव, त्याग, शांति, निंदा न करना, प्राणियों के प्रति दया, लोभ का अभाव, कोमलता, लज्जा, चंचलता का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, द्वेष का अभाव और अहंकार की कमी, ये दैवी संपदा वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। हे भारत। व्याख्या। श्री कृष्ण दैवी गुणों की सूची देते हैं जो सात्विक और आध्यात्मिक जीवन का आधार है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ये गुण न केवल हमें बेहतर इंसान बनाते हैं बल्कि परमात्मा के करीब भी ले जाते हैं। श्लोक 4। संस्कृत। दंभो दर्पोत्तिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। हिंदी अनुवाद। हे पार्थ, दंभ, अहंकार, अति अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये आसुरी संपदा वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं जो अहंकार और अज्ञान से भरे होते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि ये गुण हमें सत्य से दूर और दुख की ओर ले जाते हैं। श्लोक 5। संस्कृत। दैवी संपद्विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मां शुचः संपदम दैवीम भिजातोसि पांडव। हिंदी अनुवाद। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बंधन के लिए मानी जाती है। हे पांडव, शोक मत कर, तुम दैवी संपदा में जन्मे हो। व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वह दैवी गुणों से युक्त है। YouTube के दोस्तों, यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें दैवी गुणों को अपनाकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहिए। श्लोक 6। संस्कृत। द्वौ भूत्सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु पश्चा। हिंदी अनुवाद। इस लोक में दो प्रकार के प्राणी सर्ग हैं, दैवी और आसुरी। दैवी सर्ग का विस्तार से वर्णन किया गया, अब आसुरी सर्ग के बारे में सुन, हे पार्थ। व्याख्या। श्री कृष्ण अब आसुरी प्रवृत्तियों का वर्णन करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमें दोनों प्रवृत्तियों को समझकर सही मार्ग चुनना चाहिए। श्लोक 7। संस्कृत। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हिंदी अनुवाद। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग न प्रवृत्ति कर्तव्य को जानते हैं, न निवृत्ति त्याग को। उनमें न शुद्धता है, न सदाचार, न सत्य। व्याख्या। आसुरी लोग धर्म और नैतिकता से विमुख रहते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सत्य और शुद्धता के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। श्लोक 8। संस्कृत। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है तुकम। हिंदी अनुवाद। वे कहते हैं कि जगत असत्य, आधारहीन और ईश्वरहीन है। यह केवल परस्पर संयोग से उत्पन्न हुआ है
और इसका कारण केवल कामना है। व्याख्या। आसुरी लोग ईश्वर और सत्य को नकारते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि नास्तिकता और भौतिकवादी दृष्टिकोण हमें अज्ञान में डुबोता है। श्लोक 9। संस्कृत। एताम दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। हिंदी अनुवाद। इस दृष्टिकोण को अपनाकर नष्ट आत्मा और अल्प बुद्धि वाले लोग उग्र कर्म करते हैं जो जगत के लिए हानिकारक और विनाशकारी हैं। व्याख्या। आसुरी लोग अपने अज्ञान के कारण हानिकारक कार्य करते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गलत दृष्टिकोण समाज और स्वयं के लिए हानिकारक है। श्लोक 10। संस्कृत। कामाश्रित्य दुष्पुरम दंभमानं दान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। हिंदी अनुवाद। अतृप्त कामनाओं का आश्रय लेकर दंभ, मान और मद से युक्त मोह के कारण असत्य को ग्रहण करके वे अशुद्ध व्रतों में प्रवृत्त होते हैं। व्याख्या। आसुरी लोग इच्छाओं और अहंकार से प्रेरित होकर गलत मार्ग पर चलते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अनियंत्रित इच्छाएं और अहंकार हमें पतन की ओर ले जाते हैं। श्लोक 11-12। संस्कृत। चिंतां परिमेया च प्रलयांतामुपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता आशापाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायनार्थ संचयान। हिंदी अनुवाद। वे मृत्यु तक रहने वाली असीम चिंताओं का आश्रय लेते हैं, काम भोग को ही परम मानते हैं और यही सब कुछ है ऐसा निश्चय करते हैं। सैकड़ों आशा रूपी पाशों से बंधे, काम और क्रोध में डूबे, वे भोगों के लिए अनुचित ढंग से धन संचय करते हैं। व्याख्या। आसुरी लोग भौतिक सुखों और धन के पीछे भागते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि भौतिकता और लालच हमें सच्चे सुख से वंचित करते हैं। श्लोक 13-15। संस्कृत। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदम्पि मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापराणपि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आड़योभिजन वाणस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। हिंदी अनुवाद। यह मैंने आज प्राप्त किया, यह इच्छा मैं पूरी करूंगा, यह मेरे पास है और यह धन भी भविष्य में मेरा होगा। यह शत्रु मैंने मार डाला और दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान और सुखी हूँ, मैं धनी और कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार वे अज्ञान से मोहित रहते हैं। व्याख्या। आसुरी लोग अहंकार और भौतिक उपलब्धियों में डूबे रहते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अहंकार और आत्म केंद्रित सोच हमें सत्य से दूर ले जाती है। श्लोक 16। संस्कृत। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हिंदी अनुवाद। अनेक प्रकार के चित्त भटकाव और मोह के जाल में फंसे काम भोगों में आसक्त वे अशुद्ध नरक में गिरते हैं। व्याख्या। आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग भोगों के कारण दुख और नरक को प्राप्त करते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अनियंत्रित इच्छाएं और मोह हमें पतन की ओर ले जाते हैं। श्लोक 17। संस्कृत। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेना विधिपूर्वकम। हिंदी अनुवाद। आत्ममुग्ध, हठी, धन और मान के मद से युक्त वे दंभ के साथ नाम मात्र के यज्ञ करते हैं जो विधि रहित होते हैं। व्याख्या। आसुरी लोग दिखावे के लिए धार्मिक कार्य करते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और कर्म शुद्ध हृदय से होने चाहिए, न कि दिखावे के लिए। श्लोक 18। संस्कृत। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोभ्यसूयका। हिंदी अनुवाद। अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध का आश्रय लेकर
वे मुझसे द्वेष करते हैं और अपने तथा दूसरों के शरीर में मुझ पर दोषारोपण करते हैं। व्याख्या: आसुरी लोग परमात्मा से द्वेष रखते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि अहंकार और क्रोध हमें परमात्मा से दूर करते हैं। श्लोक 19। संस्कृत: तानहम द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्रम शुभानासुरीष्वेव योनिषु। हिंदी अनुवाद: उन द्वेष करने वाले क्रूर और नराधम लोगों को मैं बार बार अशुभ आसुरी योनियों में डालता हूं। व्याख्या: आसुरी कर्म करने वालों को निम्न योनियों में जन्म मिलता है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। श्लोक 20। संस्कृत: आसुरियों योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मणि जन्मणि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। हिंदी अनुवाद: आसुरी योनि में जन्म लेने वाले मूढ़ लोग जन्म जन्म में मुझे प्राप्त नहीं करते और इससे भी निम्न गति को प्राप्त करते हैं, हे कुंती पुत्र। व्याख्या: आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग परमात्मा से वंचित रहते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि गलत मार्ग पर चलने से हम आध्यात्मिक प्रगति से दूर हो जाते हैं। श्लोक 21। संस्कृत: त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। हिंदी अनुवाद: काम, क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। व्याख्या: श्री कृष्ण काम, क्रोध और लोभ को आत्मनाश का कारण बताते हैं। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि इनसे बचना आध्यात्मिक जीवन का आधार है। श्लोक 22। संस्कृत: एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैः स्त्रीभिर्नरः आचरत्य आत्मनः श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हिंदी अनुवाद: हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन 3 तामसिक द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह अपने कल्याण के लिए कार्य करता है और परम गति को प्राप्त करता है। व्याख्या: इन दोषों से मुक्ति कल्याण का मार्ग है। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि आत्मसंयम और शुद्धता से हम मुक्ति पा सकते हैं। श्लोक 23। संस्कृत: यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकार्ता न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम च। हिंदी अनुवाद: जो शास्त्र के विधान को त्याग कर अपनी इच्छा से कार्य करता है, वह न सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख, न परम गति। व्याख्या: शास्त्रों का पालन जरूरी है। दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि धर्म और शास्त्रों के मार्गदर्शन के बिना जीवन अधूरा है। श्लोक 24। संस्कृत: तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ध्यात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि तुम। हिंदी अनुवाद: इसलिए कार्य और अकार्य के निर्धारण में शास्त्र ही तुम्हारा प्रमाण है। शास्त्र के विधान को जानकर तुम्हें कर्म करना चाहिए। व्याख्या: यह अध्याय का अंतिम श्लोक है। श्री कृष्ण शास्त्रों को प्रमाण मानकर कर्म करने की सलाह देते हैं। YouTube के दोस्तों, यह हमें सिखाता है कि शास्त्रों का अनुसरण हमें सही मार्ग पर ले जाता है। उच्चाक के समापन। दोस्तों, भगवद गीता का 16वां अध्याय हमें दैवी और आसुरी गुणों के अंतर को समझाता है। यह हमें सिखाता है कि दैवी गुण अपनाकर और काम, क्रोध, लोभ से मुक्त होकर हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम गीता के और गहरे रहस्यों को समझेंगे। नमस्ते।